हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एफए ऑनलाइन क्लासेस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज का हमारा सब्जेक्ट हिंदी है। टेक आउट योर हिंदी बुक, ओपन योर बुक एट पेज नंबर 94। ये है आपका पेज नंबर 94। आज मैं आपकी हिंदी बुक का पार्ट 11 स्टार्ट करूंगी, जिसका नाम है मीरा बहन और बाघ। क्या नाम है? रीड करिए आप सभी मेरे साथ, मीरा बहन और बाघ। अब मैं आपका पार्ट जो है वो पढ़ूंगी, आप सभी बहुत ध्यान से देखेंगे और सुनेंगे। मीरा बहन का जन्म इंग्लैंड में हुआ था। गांधी जी के विचारों का उन पर इतना असर हुआ कि वे अपना घर और अपने माता पिता को छोड़कर भारत आ गईं और गांधी जी के साथ काम करने लगी। मीरा बहन कहाँ पैदा हुई थी? इंग्लैंड में। लेकिन गांधी जी के विचार जो थे ना, उनसे वो बहुत ही ज्यादा प्रभावित थी। तो उन्होंने क्या किया, अपना घर और अपने माता पिता को छोड़कर वो भारत आ गई थी और गांधी जी के साथ वो काम करने लगी थी। आजादी के 5 साल बाद उन्होंने उत्तर प्रदेश के एक पहाड़ी गांव गेवली में गोपाल आश्रम की स्थापना की। उस आश्रम में मीरा बहन का बहुत सारा समय पालतू पशुओं की देखभाल में बीतता था। लेकिन गेवली गांव के आसपास के जंगलों में बाघ जैसे खतरनाक जानवर भी रहते थे। आजादी आजादी आप सभी को पता है कब मिली थी हमें आजादी? आजादी हमें मिली थी 1947 में। 1947 में हमें आजादी मिली थी। उसके 5 साल बाद, यानी कि ये कब की बात है? ये बात है 1952 की। वो कहाँ रहने लगी? उत्तर प्रदेश के पहाड़ी गांव में रहने लगी। गेवली जिसका नाम है, उसमें एक आश्रम है जिसका नाम क्या है? गोपाल आश्रम। क्या नाम है उस आश्रम का? गोपाल आश्रम के नाम से उसको जानते हैं। उसकी उन्होंने स्थापना की और वो आश्रम में ही रहने लगी। वहां पर पालतू पशुओं की देखभाल करने लगी। लेकिन वहां पर जंगल भी थे, ठीक है, आसपास, क्योंकि पहाड़ थे। पहाड़ के आसपास जंगल होते ही हैं और वहां पर बाघ जैसे खतरनाक जानवर का बहुत खतरा था। बाघ खतरनाक होते ही हैं, जंगली जानवर है बाघ, ठीक है। अब देखिए आप पेज नंबर 95 पर ये पिक्चर आपको दिखाई भी हुई है, वहां की देख सकते हैं आप सभी, ठीक है। ये आपका पेज नंबर 95। पहाड़ी गांवों में अक्सर बाघ का डर बना रहता है। जंगल कटने के कारण शिकार की तलाश में बाघ कभी कभी गांव तक पहुंच जाता है। गेवली गांव में एक बार यही हुआ। एक बाघ ने गांव में घुसकर एक गाय को मार डाला। अच्छा, तो लोग डरते ही हैं बाघ से, तो क्योंकि वहां पर जंगल कट गए थे। कभी घर बनने के लिए लोगों ने उनको काट दिया, जंगलों को, पेड़ पौधों को, सबको वहां से। तो पहले बहुत ज्यादा जंगल होते थे, ठीक है, अब तो नहीं देखने को मिलते। पहले बहुत ज्यादा जंगल होते थे, जंगली जानवर वहीं रहते थे। लेकिन अब क्या है, जंगल कट गए हैं तो बाघ तो शिकार करेगा ही। शिकार की तलाश में वो गांव में आ जाता था और गेवली में भी ये हो चुका था एक बार। क्या हुआ, गांव में बाघ घुस गया और उसने क्या किया, गाय को मार डाला। उसका शिकार उसने कर दिया बाघ ने, गाय का, ठीक है। सुबह होते ही ये खबर पूरे गांव में फैल गई। गांव के लोग डरे कि ये बाघ कहीं फिर से आकर दूसरे पालतू जानवरों और किसी आदमी को ही अपना शिकार न बना ले। गांव के लोग गोपाल आश्रम गए और उन लोगों ने मीरा बहन को अपनी चिंता बताई। तो डर बन गया था गांव में, कहीं वो फिर से ना आ जाए। तो वो जाते हैं गोपाल आश्रम में मीरा बहन के पास और उनको जाकर बताते हैं कि एक बार बाघ आ चुका है, एक बार वो आ चुका है और उसको शिकार भी मिल गया है गांव के अंदर। यहाँ पर तो वो हो सकता है कि दोबारा आ जाए, बल्कि ज्यादा चांसेस है कि वो यहाँ पर दोबारा ना आ जाए। तो सभी लोग चिंता थे। वो जाकर मीरा बहन को इस बारे में बताते हैं। गांव के लोगों ने अंत में तय किया कि बाघ को कैद कर लिया जाए। उसे कैद करने के लिए उन्होंने एक पिंजड़ा बनाया। पिंजड़े के अंदर एक बकरी बांधी। योजना ये थी कि बकरी का मी मियाना सुनकर बाघ पिंजड़े की तरफ आएगा। ध्यान से सुनिएगा सभी।
पिंजड़े का दरवाजा इस प्रकार खुला हुआ बनाया गया था कि बाघ के अंदर घुसते ही वे दरवाजा झटके से बंद हो जाए। शाम होने तक पिंजड़े को ऐसी जगह पर रख दिया गया जहां बाघ अक्सर दिखाई देता था। ये जगह मीरा बहन के गोपाल आश्रम से ज्यादा दूर नहीं थी। ठीक है, एक बड़ा सा पिंजरा उन्होंने बनवाया, ठीक है, उसके अंदर उन्होंने बकरी को बांध दिया और जैसे ही वो उसके अंदर, कौन, बाघ जैसे ही उस पिंजरे के अंदर बकरी के मिनमियाने की आवाज सुनेगा तो बाघ अंदर जाएगा। इस तरीके से कुछ अरेंजमेंट किया गया कि जैसे ही वो अंदर जाएगा दरवाजा अपने आप बंद हो जाएगा, ठीक है, और वो उसके अंदर कैद हो जाएगा। रात बीती, सुबह की रोशनी होते ही लोग पिंजड़ा देखने निकल पड़े। उन्होंने दूर से देखा कि पिंजड़े का दरवाजा बंद है। वे ये सोचकर बहुत खुश हुए कि बाघ जरूर पिंजड़े में फंस गया होगा। अब सुबह सुबह लोग जाते हैं कि रात को जरूर बाघ आया होगा, शायद इसमें बंद हो गया हो, और उन्होंने देखा कि पिंजरे का दरवाजा जो था ना वो भी बंद था। तो उन्होंने सोचा कि चलो शुक्र है बाघ फंस गया, अब देखते हैं कि क्या होगा। अब देखिए आप पेज नंबर 96 पर, यह आपका पेज नंबर 96। लेकिन जब वो पिंजड़े के पास पहुंचे तो क्या देखते हैं, पिंजड़े में बाघ नहीं था। लोग चकित थे, बाघ के अंदर गए बिना पिंजड़ा बंद कैसे हो गया। लोग मीरा बहन के पास पहुंचे। लोगों ने सोचा कि गोपाल आश्रम पास में ही था, इसलिए शायद मीरा बहन को मालूम हो कि रात में क्या हुआ। पूछने पर मीरा बहन बोली, देखो भाई, मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं सोचती रही कि आखिर बाघ को धोखा देकर हम क्यों फंसाएं, इसलिए मैं गई और पिंजरे का दरवाजा बंद कर आई। एक तो हम बाघ को क्यों धोखा दें और एक बकरी की जान क्यों लें, हम बिना बात के उसकी क्या गलती है। तो उन्होंने क्या किया, वो वहां पर गई और उन्होंने पिंजरे का दरवाजा खुद ही जाकर बंद कराई। ठीक है, तो ये था आपका पार्ट। मुझे उम्मीद है आपको सारी चीजें अच्छे से समझ आ गया होगा पूरा। ठीक है, अब इसके क्वेश्चंस देखते हैं। अब ये देखिए, खतरनाक है या नहीं। गेवली गांव के आसपास के जंगलों में बाघ जैसे खतरनाक जानवर भी रहते थे। तुम्हारे हिसाब से नीचे लिखे जंतुओं में से कौन कौन खतरनाक हो सकते हैं, उन पर गोला लगाओ। मैंने लगा रखा है देखिए, चीता, सांप, बिच्छू, तिलचट्टा, भालू। ठीक है, चूहा भी हो सकता है खतरनाक, घर के लिए आपकी जो चीजें हैं वो कुतर जाता है वो। ठीक है, अब आप सभी अपनी हिंदी की नोटबुक निकाल लीजिए। अब मैं आपको प्रश्न उत्तर कराऊंगी। टेक आउट योर हिंदी नोटबुक। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये है आपके प्रश्न उत्तर पार्ट 11। इस तरीके से लिखेंगे, फिर आप पार्ट का नाम लिखेंगे और फिर अपना प्रश्न उत्तर लिखने शुरू करेंगे। प्रश्न 1 है, बाघ की खबर पूरे गांव में फैल गई, कैसे। उत्तर है, गांव बहुत छोटे व कम आबादी वाले होते हैं, भाईचारा भी लोगों के मध्य अच्छा होता है, इसलिए तुरंत ही बात फैल जाती है, इसलिए बाघ की खबर भी पूरे गांव में फैल गई। ठीक है, प्रश्न 2 है, लोग मीरा बहन के पास पहुंचे क्यों। उत्तर है, लोग मीरा बहन के पास अपनी परेशानी बताने गए थे। उन्हें यकीन था कि मीरा बहन उनकी समस्या का कोई हल निकाल लेंगी। ठीक। प्रश्न 3, पिंजड़ा बिना बाघ के बंद हो गया कैसे। उत्तर, पिंजड़ा बिना बाघ के ही बंद हो गया क्योंकि मीरा बहन ने उसे रात में जाकर बंद कर दिया था। ठीक, ये आपके 3 प्रश्न उत्तर है जो आपको अपनी हिंदी की नोटबुक में करने हैं। ओके प्यारे बच्चों, अब आ जाइए आप अपनी बुक के पेज नंबर 98 पर। ये है आपका पेज नंबर 98। अब देखिए इसमें क्या करना है, पार्ट से आगे ये सभी चित्र किसी एक व्यक्ति से जुड़े हुए हैं, पता करो कौन। चलिए सभी चित्र को एक एक करके देखते हैं। ये है चरखा, ये है घड़ी, ये बंदर, ये लाठी, ये चश्मा और ये चप्पल। तो ये सारी चीजें जो हैं ये जुड़ी हुई हैं महात्मा गांधी जी से। किससे जुड़ी हुई हैं ये सारी चीजें,
महात्मा गांधी जी से। ठीक है प्यारे बच्चों, और ये जो है ना चप्पल, इनका जो इनको बोलते हैं खड़ाऊ, इन्हें खड़ाऊ कहा जाता है। ये गांधी जी की चप्पल थी। ठीक है, और महात्मा गांधी जी का पूरा नाम आप सभी को पता होगा, क्या है? मोहनदास करमचंद्र गांधी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नीचे। कौन क्या है? बाघ, गाय, बकरी, हाथी और हिरण जानवर हैं। नीचे लिखी हुई चीजें क्या हैं? खाली जगहों में लिखो। देखिए मैंने लिख रखा है तो मैं आपको बताती हूँ। ये है अगरतला, अल्मोड़ा, रायपुर, कोची, वडोदरा। तो ये सब क्या है? ये शहर हैं, नगर हैं। ठीक है, नगर या शहर इस तरीके से आप लिखेंगे। जलेबी, लड्डू, मैसूर पाक, कलाकंद, पेड़ा, ये सब क्या है? मिठाइयाँ। ठीक, नर्मदा, कावेरी, सतलुज, ब्रह्मपुत्र, यमुना, ये सब क्या है? नदियाँ। बरगद, नारियल, पीपल, चीड़, नीम, पेड़, ये सब पेड़ हैं। गेहूं, बाजरा, चावल, रागी, मक्का, अनाज है। ठीक है, ये सब चीजें क्या हैं? अनाज हैं। कुर्ता, साड़ी, फिरन, लहंगा, कमीज, ये क्या है? कपड़े। ठीक है, इस तरह से आपको अपनी बुक में फिल करना है, लिखना है। ठीक है, अच्छी अच्छी साफ साफ राइटिंग में लिखेंगे सभी बच्चे। अब देखिए आप पेज नंबर 99 पर। ये है आपका पेज नंबर 99। कोयल, कूकू, बकरी, मेमे, जानवरों की बोलियां तो तुमने सुनी ही होंगी। कोयल की बोली की जैसे कूकना कहते हैं और मक्खी की बोली को भिन भिनाना, वैसे ही अन्य जानवरों की बोलियों के भी नाम हैं। नीचे दिए गए खाने में एक तरफ जानवरों के नाम हैं, दूसरी तरफ बोलियों के। ढूंढ निकालो कौन सी बोली किसकी है। तो ये देखिए, इसमें आपको मैचिंग करनी है। ये है जानवरों के नाम और ये है उनकी बोलियां। ठीक है, तो कौन सी बोली किसकी है? भैंस। रंभाना, ये इसकी बोली है। ठीक है, घोड़ा, हिन हिनाना, हाथी, चिंघाड़ना, बकरी, मी मियाना। ठीक है, इस तरह से मैच करना है आपको सभी को अपनी बुक में। शेर, दहाड़ना, गधा, रेंकना, गाय, रंभाना, ये दोनों रंभाती हैं। कौन कौन? गाय और भैंस। ठीक है, ये दोनों की बोलियां जो हैं वो सेम है, भैंस की और गाय की। कुत्ता, भौंकना। ठीक है, इस तरीके से आप सभी अपनी बुक में मैच करिएगा और इनको लर्न भी करिएगा, कौन से जानवर की बोली कौन सी है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नीचे। अब देखो, ठीक करो, हवाई जहाज आसमान उड़ रहा है। हवाई जहाज आसमान उड़ रहा है। सभी ध्यान से सुनिएगा। तुम्हें ये वाक्य कुछ अटपटा लग रहा होगा, इस वाक्य को फिर से पढ़ो। देखो, हवाई जहाज आसमान में उड़ रहा है। अब ठीक है, तो इसमें किसकी कमी थी? में की। आसमान के बाद में आता। ठीक है, हवाई जहाज आसमान में उड़ रहा है। अब इसी तरह इन वाक्यों को ठीक करो। अब ये जो वाक्य दिए हुए नीचे, इनको ठीक करना है, जो कि मैंने कर रखे हैं। देखिए किस तरह। पहले ये था, धूप बैठकर ढोकला खाया। क्या है ये? धूप बैठकर ढोकला खाया। धूप में बैठकर ढोकला खाया। अब ठीक है। पुतुल काम करने मना कर दिया। पुतुल काम करने मना कर दिया। कैसा लग रहा है ना ये अटपटा सा? तो पुतुल ने काम करने से मना कर दिया। अब ठीक है। लता सब मूंगफली खिलाई। लता ने सबको मूंगफली खिलाई। पहाड़ी गांव में बाघ का डर बना रहता है। ये था, पहाड़ी गांव बाघ डर बना रहता है। तो ये तो अच्छा नहीं था, अटपटा सा कैसा था ये? तो पहाड़ी गांव में बाघ का डर बना रहता है। अब ठीक है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इनको सारे सेंटेंस को ठीक कर दिया, सभी वाक्यों को हमने ठीक कर दिया। अब देखिए, अब वे सभी शब्द फिर से लिखो जिन्हें तुमने जोड़ा है। तो हमने किन किन से जोड़ा है? में, ने, से, को, का। ठीक है, इन सारे शब्दों से हमने इन्हें जोड़ा है। ओके प्यारे बच्चों,
तो ये था आपका सारा बुक वर्क। ठीक, बुक में जितना भी काम कराया है वो सारा आपको बुक में ही करना है। नोटबुक का काम आपको सिर्फ वही है जो मैंने आपको क्वेश्चन आंसर कराए 3, वो करेंगे आप अपनी हिंदी की नोटबुक में, और बाकी सारा काम जो है वो आपको अपनी बुक में ही करना है। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। फिर इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ मैं आपके सामने हाजिर होंगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।